जय हिंद। आज देश के बहुत चर्चित यूजीसी कानून जो नया कुछ जल्दीबाजी में लाया गया है, ये हमारे पास भारत का राजपत्र जो कि 13 जनवरी को इशू किया गया है, उस पर थोड़ी चर्चा, चूँकि पूरे भारत में सभी यूनिवर्सिटी कॉलेजों में हर जगह इसकी चर्चा हो रही है, तो मैंने सोचा कि इस पर थोड़ी चर्चा कर लेना अति आवश्यक है, चूँकि यह देश के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि कानून कोई भी लाया जाता है उसका कुछ न कुछ अच्छा पर्पस होना चाहिए, जिससे कि समाज में भेद नहीं हो। जैसे हमारी भारतीय संविधान की एक आत्मा है कि चाहे लाख दोषी छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को सज़ा नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो इसका उल्टा रहा है। दोषी छूट रहे हैं और निर्दोष को दंडित किया जा रहा है। यूजीसी जो कानून लाया गया, लगता है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मैं किसी पार्टी लाइन या किसी संगठन से नहीं, मेरा स्वतः इस पर संज्ञान है कि इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है। यदि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक कानून बनना चाहिए तो उस परिप्रेक्ष्य में कानून लाया जाना चाहिए, लेकिन समाज में जहां आज हम समाज को एकीकरण करने की बात कर रहे हैं, वहां पर समाज में विभेद फैलाने वाले किसी तरह के कानून का स्वागत नहीं किया जा सकता। जैसा कि देखा गया है कि इसमें ओबीसी भी सम्मिलित हैं। यह यूजीसी का डाटा है कि जितने भी भेदभाव के केसेस हुए हैं उसमें लगभग 81% ओबीसी के लोग इन्वॉल्व रहे हैं, जिन्होंने SC/ST पर भेदभाव या नस्लीय टिप्पणी की है, और 19% सवर्ण जाति के हैं। मेरा कहना ये है कि क्या किसी पर यदि कानून है, सामाजिक समरसता होनी चाहिए, तो कानून सबके लिए बराबर होनी चाहिए। क्या कोई ओबीसी के वर्ग या SC/ST वर्ग पर कोई टिप्पणी करता है तो उसे सज़ा देनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन इसी तरह की टिप्पणी यदि किसी ओबीसी द्वारा और SC/ST द्वारा सवर्ण पर दिया जाता है तो क्या सज़ा नहीं होनी चाहिए? मैं एक सिंपल उदाहरण देता हूँ। हमको तो लगता है कि उससे ज़्यादा सज़ा उसको होनी चाहिए, क्योंकि यदि मान लीजिए कि किसी डीएम कार्यालय में कोई कर्मचारी है और डीएम साहब हैं, आप पहले ही सवर्ण को मान रखे हो कि सवर्ण बहुत ऊंचा है, तो यदि ऊंचा है तो उसके सम्मान पर तो ज़्यादा उसके प्रतिष्ठा की आघात होगी यदि कोई ऐसा टिप्पणी करता है। तो यदि एक कर्मचारी पर कोई टिप्पणी करता है तो उसको ज़्यादा दंडित नहीं किया जा सकता, ज़्यादा दंडित किया नहीं जा सकता, लेकिन यदि डीएम साहब पर कोई टिप्पणी करता है उसी ऑफिस में तो उसको ज़्यादा दंडित किया जाता है। तो क्या इसका वाइस वर्सा नहीं देखा जाना चाहिए कि यदि SC/ST भी यदि किसी सवर्ण पर टिप्पणी करता है जो कि अशोभनीय है और उसके जाति को इंगित करता है, तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं यह मानता हूँ, मेरा पर्सनल मानना है कि जो भी SC/ST OBC के वंचित पिछड़े जिनको कहा जा रहा है, उस पर किसी तरह का अत्याचार अन्याय किसी तरह का नहीं होना चाहिए, यह बहुत ही दंडनीय है। लेकिन यदि हम सबके लिए न्याय की बात करें तो उसमें सबसे बड़ा एक भी है कि किसी को दूसरे को भी बिना अपराध के दंडित नहीं किया जाना चाहिए। मैं सभी भारत के लोगों से बस एक ही अपील करता हूं कि सरकार पर कोई जोर डालने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ जितने भी भारत में कानून बनने हैं या बनाने हैं उसको और से ज़्यादा सख्त किया जाए। यदि आप जिसको उम्र कैद की सज़ा रखे हो उस पर गोली मार दिया जाए, उसको फांसी पर लटका दिया जाए, जिसको 10 साल की कैद है उस पर 20 साल की कैद किया जाए। इसको मैं मानता हूँ कि होना चाहिए, आप कर दीजिए। आप SC/ST एक्ट लगता है तो 75,000 1.5 लाख रुपया जो देते हैं, आप उसको 2 लाख 3 लाख कर दीजिए, हमें किसी तरह की आपत्ति नहीं है। जितने भी कानून में सख्त प्रावधान आपको करने हैं कर दीजिए, वो बहुत अच्छा है, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन केवल एक क्लॉज हर कानून में जोड़ देना चाहिए
कि यदि किसी ने गलत आरोप लगाया है या जांच अधिकारी जानबूझकर किसी तरह से भ्रष्टाचार किया हो या किसी जातिगत भावना से प्रेरित होकर यदि उसने गलत जांच की हो और उससे कोई निर्दोष फंसता हो, तो जितनी सज़ा कानून में प्रावधान है उसके लिए, उस जुर्म के लिए उतनी ही सज़ा उनको दी जाए। यदि एक 75,000 रुपया किसी को SC/ST एक्ट कानून में FIR होने पर मिलता है, तो यदि वह गलत साबित हुआ तो 1,00,000 रुपया उसको भी दे दिया जाए जो पीड़ित है, जिस पर गलत कानून लगाया है। मैं यह मानता हूँ कि भारत में जितने मामले आ रहे हैं लगभग 50% रह गए हैं, और यदि सरकार एक लिमिट तय कर दे कि इतना दिन के अंदर जिसने किसी पर झूठे मुकदमा किए हों यदि वापस उसको लेने का समय दे दे, और सरकार यह कह दे कि यदि वो मुकदमा झूठा निकला तो आप पर उसी जो भी धारा के अनुसार दंड निर्धारित है, आपको भी उस धारा के अनुसार दंड दिया जाएगा यदि आपने झूठी कंप्लेंट की है या यदि किसी ने झूठी जांच करके आगे रिपोर्ट भेजी है। तो मेरा मानना है कि यह राम बाण औषधि की तरह काम करेगा और भारत में जितने भी न्यायालय में मुकदमे लंबित हैं उसकी संख्या आधी हो जाएगी और किसी को किसी से किसी भी तरह की आपत्ति नहीं रहेगी। भारत सरकार इस ओर एक कदम बढ़ाए तो बड़ा अच्छा होगा। इस कानून में भी यदि कोई SC/ST या OBC का किसी सवर्ण पर लगाता है, ऐसा प्रावधान कर दे कि यदि वह गलत निकला, गलत साबित हुआ, तो जो सज़ा उसको देने दिए जा रहा है, कानून द्वारा दिया जा रहा है, उसी सज़ा के बराबर उसको सज़ा दे दिया जाएगा। हम अपना विरोध वापस ले लेंगे। हमें कोई इस कानून से विरोध नहीं है, लेकिन ये सरकार को करना पड़ेगा। यदि आप कह रहे हैं कि यदि अच्छा है, आगे आइए और इस पर प्रावधानों को समझाइए, लोगों पर इस पर बात कीजिए। इस पर तो भारत का एक दुर्भाग्य है कि जिस पार्टी ने के लागू हुआ, हालांकि उसमें कांग्रेस पार्टी के ही अध्यक्ष थे दिग्विजय सिंह साहब और सवर्ण लोग भी थे, यदि उसमें उन लोगों को लगता है कि नहीं इस कानून में किसी तरह के गलत कोई तथ्य नहीं है, तो अगर आगे आकर सफाई दें, लोगों को समझाएं। चुपचाप क्यों बैठे हैं? जब इतना विरोध होगा, समाज जब बट जाएगा, उसके बाद आएंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से यह करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि मुझे आपकी मंशा पर थोड़ा भी संदेह नहीं है। आप समाज और राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए सतत प्रयासरत हैं। आप इसमें भी हस्तक्षेप करके इस मामले को जितना जल्दी से जल्दी हो इसका निपटारा करने का प्रयास करेंगे, या तो इसे वापस लिया जाए और इसमें संशोधन करके जो सवर्ण जाति के लोगों की भी जो समस्याएं हैं उसको सुना जाए, उसका निराकरण किया जाए। बस मेरी यही आपसे प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत।